आप सबको जय मसीह की आज की 7वीं मिनट में हम आप सबका स्वागत करते हैं। इससे पहले हम प्रभु की आराधना करें भाई अलोम के साथ मिलकर। आइए हम बाइबल से कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए। भजन संहिता 70 उसका पद 16 में इस प्रकार बाइबल बताती है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, तूने अपने देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। प्रियो वही है जो अद्भुत काम करता है। आज की सुबह अगर आप हमें देख रहे हैं, अगर आप किसी बीमारियों में हैं, वो प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी सभा को हम प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की, जैसे हम तेरी आराधना करते हैं पिता, तेरे वचनों को प्रभु हम सुनते हैं पिता। हमारी प्रार्थना है पिता, हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु अपने जीवन में देख नहीं पाए पिता। हम चाहते हैं प्रभु तो हमसे बात कर खुदा बाप पिता। मेरी प्रार्थना है, आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद पास्टर वरुण। आराधना में है जगाना, आराधना में है जगाई, आराधना में है जगाना, आराधना में है जगाई। शारे मारा में शांति आनंद देता है,
जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, 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 यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय हाँ। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय हाँ। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय हाँ। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय हाँ। हाँ, मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय, सब मिलके गाएंगे। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय, हाथ उठा के। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय हाँ। यीशु ने नाम पुकारा, थोड़ा सा बंधन सारा मैंने भी पाई जय हाँ। हाँ, मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय हाँ। मैंने भी पाई जय, तुमने भी पाई जय, सबने भी पाई जय। यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय जय। आइए सब मिलके ताली बजा के जय, हाथ उठा के। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसकी मार खाने से मैं चंगा हुआ, हालेलुया, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब बोले प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, जय सब जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की। जय वो आने वाला है और राजाओं का राजा, है बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग इस समय हाथ उठा के उस परमेश्वर को, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें जंगाई दिया, जिसमें हमें आशीषित किया है, हमारे जीवन को बदला है, उसका महिमा करेंगे। आइए हम सब। थैंक यू जीसस, तेरा आराधना हो प्रभु जी, तेरी महिमा। हाथ उठा के आराधना कर रहा हूँ प्रभु जी, हाथ उठा के गाता हूँ प्रभु जी, हाथ उठा के तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू है सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। मैं हाथ आइए जिस स्थान पर आप हैं गाऊंगा, अपने हाथों को उठाएं, तेरा नाम उस खुदा की आराधना करें, ऊंचा। क्योंकि वो भला है परमेश्वर। आप हमारे साथ जिस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर आज आप आए हैं कि हम ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। मेरे प्रियो, ये समय होगा अपने दोनों हाथों को उठाएं और कहे, प्रभु मेरे जीवन में परमेश्वर आपको महिमा मिले, क्योंकि तूने मौत से बचाया है परमेश्वर। आपके जैसा और कोई नहीं परमेश्वर। यह अच्छा समय है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। यह अच्छा समय अपने हृदय को तैयार करें, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। उसने आपको हमको एक नया जीवन दिया है ताकि हम एक आराधक बन पाए। उसने आपको हमको एक नया जीवन दिया है ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड। रिबा शदाला रामाना रामा, ओ रिबा शखारा दाला दाला। आइए दोनों हाथ उठाकर बोले, हालेलुया। आराधना दल के साथ मिलकर गाएं, आराधना करें, हृदय और आत्मा के साथ करें। थैंक यू लॉर्ड। ओ शदाला रामाला रामो शमारा। प्रभु तेरे विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर, देखूंगा मैं प्रभु हर उम्र में परमेश्वर, हर पल प्रभु मैं आपकी विश्वास योग्यता को देखूंगा। थैंक यू जीसस। ओ रिबा शबाला ना ना ना, बिंदु रिबा शबारा दाला रांदरी खेले में, रिबे शलाला ना दाला राबा ना राबा। मेरे प्रियो भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है इज़राइली यरीहो की शहरपना में था। ऊंची ऊंची दीवारें थी, उसको तोड़कर अंदर जाना इज़राइलियों के वश का नहीं था। परमेश्वर उसे कहता है 7 दिन तक 7 बार तुम यरीहो की चक्कर को काटो। परमेश्वर की जय जयकार करो, ऊंचे शब्द से करो, हर बांसुरी, हर प्रकार के ताज, हर प्रकार के साज को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन 7वां दिन 7 बार करो। और बाइबल बताती है यहोशू और इज़राइली प्रजा जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार से परमेश्वर की आराधना करने लगा। बाइबल बताती है वो 6 दिन तक चक्कर काटते रहा, परमेश्वर की आराधना करते रहा। 7वां दिन 6 बार तक काटा, लेकिन जिस समय वो 7वां बार परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, आराधना करने लगा, बाइबल बताती है इस प्रकार से वो यरीहो की दीवार टूट गई। मेरे प्रियो, हो सकता है वो दीवार, वो यरीहो की दीवार बीमारी की दीवार हो, कर्ज की दीवार हो, समस्याओं का दीवार हो, परिस्थिति का दीवार हो, आपसे टूट नहीं रहा, प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रियो, आज की समय में आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, अपने हाथ को खड़ा करें और कहें प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, आप कीजिए परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर। मेरे प्रियो, आप सिर्फ आराधना करें, रास्ता परमेश्वर देगा,
आप आराधना करें, चंगाई परमेश्वर देगा। आप आराधना करें, छुटकारा परमेश्वर देगा। आप आराधना करें, अद्भुत कार्य परमेश्वर करेगा। जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए युद्ध करेगा, आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम में पौलुस और सिलास बंदीगिरी में बंद था, और बाइबल बताती है कोई उसके लिए, उसको छुड़ाने के लिए कोई गया नहीं। लेकिन बाइबल बताती है आधी पहर में वो परमेश्वर के गीत को गा रहा था, आराधना कर रहा था। और बाइबल बताती है एकाएक भूकंप आया, और जिस बंदीगिरी में बंद था वहां के नींव को परमेश्वर हिला दिया, हर एक जंजीर को परमेश्वर तोड़ दिया। मेरे प्रियो, अगर आज की समय आपको लगता है आप बंधे हुए हैं, आपको लगता है नशा में बंध चुके हैं, बीमारी में बंध चुके हैं, ऐसे परिस्थितियों में बंध चुके हैं, आज की समय आप परमेश्वर की आराधना करें। हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के ऐसे नशा के बंधनों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रिय, हमारा काम आराधना करना है, बाकी का काम परमेश्वर करेगा। बाकी के काम को परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। आप और हम मिलकर आराधना करें। आइए दोनों हाथ उठाकर आराधना दल के साथ एक और आराधना के गीतों में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं। दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। महिमा यीशु तेरा नाम रहे, तेरा नाम ऊंचा। धन्यवाद मेरे खुदाबंद यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस समय के लिए कि प्रभु आपने हमें आराधना करने में परमेश्वर मदद किया। वो यरीहो का दीवार को आपने तोड़ दिया, वो बंदीगिरी को प्रभु आप उसके नींव को हिला दिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आत्मा और सच्चाई से हमेशा आपकी आराधना करने वाला बने। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सबने कहा आमीन। और इस समय होगा हम सूचनाओं को सुनेंगे। पास्टर वरुण हमारे मध्य आएंगे और हमें सूचनाओं में अगुवाई करेंगे। ये सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हिंदी आराधना सभा होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21डी की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21डी क्षेत्र में होती है। दयालनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जुड़ सकते हैं। हर रविवार सुबह 11 बजे ऑनलाइन के माध्यम से आत्मिक विचार होती है और आप इसमें जरूर सहभागी हो और प्रभु की आशीष को पाएं। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे परमेश्वर से मुलाकात की सभा सेक्टर 21 में होती है। और अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। और ध्यान रहे, आने वाले 2 जून से यह सभा स्थगित कर दी गई है। प्रतिदिन पासवान और प्रार्थना का दल आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विनती है, निवेदन है, तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करने पाएं। आने वाले 23 और 24 जून को एक बच्चों के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है VBS, जिसका पंजीकरण अमाउंट 20 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से जरूर संपर्क करें। आने वाले 22 जून को
ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में यूथ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पंजीकरण अमाउंट 150 रुपए है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर वरुण सूचनाओं के लिए। यह समय फिर से पास्टर वरुण आएंगे और भेंट और दशमांश परमेश्वर को क्यों देना चाहिए इसके विषय में वो बताएंगे। ये समय है प्रभु को भेंट देने का। बाइबल से हम कुछ पदों को पढ़ेंगे आपके लिए। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 9-10 में बाइबल इस प्रकार बताती है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस कारण तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में दाख मधु उमड़ता रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर को भरपूरी से देना है। अगर आप परमेश्वर को भरपूरी से देंगे, आपके खत्ते हमेशा भरे पूरे रहेंगे। तो आइए हम देने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आपको देते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है हमारे देने वाले हाथों पर प्रभु आपकी आशीष को बोलते हैं पिता प्रभु, ताकि पिता हम प्रभु मेरी प्रार्थना हम आपको पिता अधिकता से देने पाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है हमें देने का मन दे प्रभु, ताकि हम आपको पिता देकर प्रभु हम परखें पिता प्रभु की तू हमारे लिए पिता कितनी आशीष किसको देता है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है पिता, हम सबको आशीष कर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेज ऐप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। धन्यवाद पास्टर वरुण भेंट और दशमांश के विषय में बताने के लिए। अगर अभी तक आपने अपने भेंट और दशमांश को नहीं भेजा है तो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है और आप इस समय भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। और यह समय होगा परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। तो हमारे मध्य रेवरेंड अरुण बारिक आएंगे, जो परमेश्वर के वचन को हमें सिखाएंगे। थैंक यू पास्टर आदित्य। और इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे पहला सामुएल उसके 3 अध्याय 1 आयत को पढ़ेंगे, और आज हम मनन करेंगे कि सफलता की कुंजी। आत्मिक जीवन में सफलता हमको क्यों नहीं मिलता है। हमको लगता है कि हम प्रभु में तो आगे, हम प्रभु के वचन के अनुसार चल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। हमको लगता है हमारे जीवन अभी भी खालीपन में जा रहा है। हम अभी भी हमको परमेश्वर की आत्मा से हम अभी भी भरपूर में नहीं भरे हैं अभी तक, ऐसे लगता है, बिल्कुल ऐसे महसूस होता है। हम आज मनन करेंगे सफलता की कुंजी। हमको क्या करना चाहिए जो हमको सफलता मिलेगा। कौन सी सफलता? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे वो चाहिए, सांसारिक धन चाहिए, मुझे लोग देखें और कहे कि क्या बात है, इतना बड़ा हो गया, इतना धन है उनके पास। लेकिन मैं आज उत्साहित करना चाहता हूं कि हम प्रभु के लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े, इसके लिए हम क्या करते हैं? जरूर हम अपने कलीसिया में हम सुनते आ रहे हैं कि आत्मिक जीवन के लिए बहुत सारे हम रोज सीखते हैं, और हर संडे को हर केयर सेल में जाकर हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन फिर भी आज फिर से हम एक बार परमेश्वर की वचन को अध्ययन करेंगे। जैसे पहला सामुएल उसके 3 अध्याय 1 आयत में लिखा है, और वो बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। आज हम देखेंगे दर्शन के बारे में। क्या आत्मिक जीवन के लिए, जब हम आत्मिक जीवन को जी रहे हैं, हम सफलता को प्राप्त करना तो चाहते हैं कि मैं प्रभु के लोग हूं, प्रभु के बेटा हूं या बेटी हूं, लेकिन क्या हम दर्शन की खोजी है? क्या परमेश्वर की दर्शन जैसे परमेश्वर सोचते हैं हमारे जीवन के लिए, कलीसिया के लिए, क्या हम भी उसी प्रकार दर्शन को देखते हैं? दर्शन यानी परमेश्वर जिस नजर में देखते हैं, जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि लोग बचाए जा नहीं पाए, परमेश्वर जिस नजर में देखते हैं उसी नजर में हमको भी देखना जो होता है उसको दर्शन कहा गया है। बहुत सारे लोग बाइबल में दर्शन को देखे, और आज भी हम दर्शन को
देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको कहता है, उत्साहित करता है कि हमको भी दर्शन देखना चाहिए। लेकिन हम आज कलीसिया, आप सोचिए, क्या आप दर्शन की खोजी हैं? दर्शन उन दिनों में, जैसे हम पहला सामुएल की पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं 3 अध्याय 1 आयत में, वहां भी जो एली याजक तो था और वो बुजुर्ग हो गया था, और सामुएल उसी समय जो है छोटा बच्चा था, और वो उसी एली के साथ रहकर वो भी सेवा करता था, बचपन से ही सेवा करता था। ये हम जानते ये घटनाओं को। और क्या होता है कि उस समय भी दर्शन नहीं मिलता था, बिल्कुल दुर्लभ था। वहां पे दर्शन की कोई भी बात नहीं होता था, क्योंकि उनके जीवन, एली के जीवन को जब हम देखते हैं, एली याजक बहुत अच्छा था, लेकिन अपने बच्चों की उसी तरीके से परवरिश नहीं करने की वजह से, उनके बच्चों को उसी परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखा नहीं पाने के वजह से उनके बच्चे बिगड़ गए। हो सकता है उसी के वजह से जो है अभी दर्शन दुर्लभ हो गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने की वजह से अभी दर्शन नहीं मिल रहा है। इस आयत में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है दर्शन नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसे लिखा है, कभी कभी दर्शन कम मिलता था। लेकिन मेरे प्रियो, उस वचन के सामने अगर आप अपने जीवन को रखें कि आपको आपके आत्मिक जीवन की सफलता के लिए क्या आप दर्शन को देखते हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के प्रति क्या आप दर्शन को देखते हैं कि मैं परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर अपने नजर में देखते हैं, क्या मैं भी मेरे कलीसिया को, मेरे परिवार को देखता हूं? मेरे कॉलोनी जहां मैं रहता हूं उस कॉलोनी के विषय में क्या मैं दर्शन को देखता हूं? लेकिन हम उल्टा सोचते हैं। हमेशा हम अपने जहां रहते हैं उस लोगों के प्रति हम नकारात्मक जरूर सोचते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, नकारात्मक सोचते हैं कि ये बढ़ेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। हम इस बात को जरूर हम सोचते हैं या बोलते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, सकारात्मक विचार से, अच्छे नजर से हमको देखना है। चाहे आप जहां भी रहते हैं, उस परिवार, उस परिवेश में जहां भी रहते हैं, वहां पे सकारात्मक नजर में देखकर परमेश्वर को धन्यवाद देना है तथा प्रार्थना करना है। यही दर्शन है। क्योंकि नीति वचन में हमको परमेश्वर की वचन उत्साहित करता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं नीति वचन उसके 29 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य होता है। दर्शन की बातें यानी भविष्य को सकारात्मक नजर में देखना दर्शन है। जैसे बाइबल में मूसा भी दर्शन को देखा, प्रभु के दास मूसा भी दर्शन को देखा, अब्राहम भी परमेश्वर के दर्शन को देखा, परमेश्वर की ओर से जो दर्शन मिलता है वो दर्शन को देखा। पौलुस भी, नया नियम में हम देखते हैं तो पतरस भी दर्शन को देखा, और दर्शन देखना चाहिए भी। यीशु मसीह खुद हमको बचाने, किस प्रकार संसार को बचाए, किस प्रकार आपको बचाएंगे, वो दर्शन के प्रति वो हमेशा खोज करते थे कि कैसे मैं इस लोगों को, इस संसार को, इस दुनिया को कैसे बचाऊंगा। वो दर्शन को देखते थे। एलिया भी दर्शन को देखता था। और हम जानते हैं यूसुफ के बारे में, यूसुफ किस प्रकार दर्शन को देखा। बचपन में वो सपना को देखा था, और उसी सपनों में रहा कि मैं कब ये सपना पूरा होगा, कब ये दर्शन पूरा होगा। और सच में वो परमेश्वर के वचन में चुका नहीं, वो वचन के साथ साथ वो चलता था, विश्वास करता था कि परमेश्वर की ओर से ये दर्शन मुझे मिला है और जरूर परमेश्वर पूरा करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपने जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो ये सफलता का कुंजी एक है, दर्शन देखिए। सकारात्मक रीति से आप
वो आप जहां भी रहते हैं वहां आप अद्भुत रीति से आप सोच सकते हैं। सकारात्मक सोचिए। आप अपने परिवार के लिए सकारात्मक सोचिए। आप जहां भी रहते हैं उन लोगों के लिए भी सकारात्मक सोचिए। आप जिस कलीसिया में भी है वहां भी आप दर्शन की खोज कर सकते हैं। परमेश्वर हमको दर्शन देखने के लिए उत्साहित करते हैं। मेरे दर्शन देखना है और हम उसी दर्शन के लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात है आध्यात्मिक जीवन में जो हम नहीं बढ़ पाते हैं, हमको क्या करना चाहिए, उसमें हमको कैसे सफल मिलेगा हमको। जैसे कि हम मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, या कई लोग बोलते हैं मैं सुनता तो हूँ परमेश्वर का वचन लेकिन मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। बहुत ऐसे आपको मिलेंगे, चाहे कलीसिया में आते हैं और वो जो है सुनते हैं और भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। ऐसे आपके साथ तो नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन में क्या ठंडापन तो नहीं आ गया है? आप प्रार्थना करते तो हैं लेकिन आप ज्यादा समय प्रार्थना नहीं कर पाते, ऐसे तो आपको अनुभव नहीं होता है। आप मेरे साथ फिर से आयत को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री उसके 10 अध्याय 3 और 4 आयत में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको ये उत्साहित करता है कि हम अपने शरीर के लिए ही जीवित ना रहें, आप अपने शरीर के लिए ही आप उसको ध्यान ना दें, आप अपने आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए, आप अपने आत्मिक जीवन के लिए आप आगे बढ़े। हमारे जो लड़ाई है शरीर के साथ नहीं है। आप हमेशा आप लड़ाई करते होंगे, हमेशा आप दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते होंगे, दूसरों को देखकर जलते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि हमारे लड़ाई शरीर के साथ नहीं है, मांस के साथ नहीं है। शरीर या मांस जो आपके पड़ोसी है, आपके परिवार में जो लोग हैं, आप जिनको जलते हैं, परमेश्वर का सृष्टि है। आप सोचिए कि परमेश्वर की सृष्टि जो आप अपने पड़ोसी से लड़ते हैं, आप एक दूसरे से लड़ते या जलन करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हमारे आपके लड़ाई जो है मांस और लहू, जो शरीर या जो मनुष्य के साथ नहीं है। इफिसियों के पत्री में हम देखते हैं 6 अध्याय उसके 12 आयत में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, स्पष्ट रीति से हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमको परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। परमेश्वर के हाथ में हथियार नहीं होता है जरूर, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन अगर आपके पास होगा तो आप वो बुरे दिनों का, बुरे परिस्थिति का, बुरे ऐसे समय का आप सामना कर सकते हैं। वो परमेश्वर की वचन ही है। जैसे हमने दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 10 अध्याय उसके 4 आयत में हमने पढ़ा, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। परमेश्वर हमको इतना सामर्थ को दिए हैं, परमेश्वर हमको सामर्थ देना चाहते हैं, परमेश्वर दे दिए हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको परमेश्वर सामर्थ दे दिए हैं, अभिषेक कर दिए हैं, लेकिन आप उनको क्या करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप इस्तेमाल नहीं करने की वजह से आपको लगता है कि मैं आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरे जीवन में खोखलापन है, अभी भी मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है, मुझे मन नहीं करता है बाइबल पढ़ने के लिए या संगति में जाने के लिए। आपको ऐसे महसूस हो रहा होगा,
लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिए हैं ताकि गढ़ों को, यानी दुष्ट का जो गढ़ होता है उसको आप ढा सकते हैं। आप उसको बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे, निकल जा दुष्ट, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो आपको परमेश्वर जो सामर्थ्य दिए हैं, इस वचन के अनुसार जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिए हैं, आप बोल सकते हैं। और ये वचन बिल्कुल साफ आपको कहता है कि आपको परमेश्वर सामर्थ्य दिए हैं और आप गढ़ों को ढा सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में नकारात्मक विचार नहीं रहना चाहिए। हमारे जीवन में होता है, बहुत सारे ऐसे नकारात्मक विचार भी होता है, और बुराई भी होता है, दूसरे के प्रति बुराई हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं रखना है। उसको आप अपने जीवन में नहीं रखना है, क्योंकि हमको परमेश्वर सामर्थ्य दिए हैं। उस परमेश्वर के सामर्थ्य को याद कीजिए। प्रभु आपको सामर्थ्य रीति से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने आत्मिक जीवन में ये कुंजी को ले लीजिए, ये कुंजी को ले लीजिए कि प्रभु मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हालेलुया। तीसरे बात को देखेंगे, पवित्रता के माध्यम से सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र, अपने जीवन को पवित्र रखकर, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ संगति करने के वजह से हमारे मन, हमारे विचार में बहुत सारे ऐसे बातें आ जाता है जो अशुद्ध करता है हमको उनके विचार और हमारे विचार अलग होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का जन है। और परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों को, आपको, मुझे, कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी हमेशा पवित्र रहें। मैं आपको एक घटना को याद दिलाना चाहता हूं। जैसे मूसा अपने ससुर के जो भेड़ बकरी को चरा रहे थे, और मूसा को भी दर्शन ये दिखता था कि झाड़ी में जल तो रही है, वो आग जैसे जल तो रही है, लेकिन वो झाड़ी जो है भस्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। क्या बात है! वो दर्शन हर बार वो देखता था, सुबह उठ के देखता होगा। और एक दिन उसने मन में ठान लिया कि मैं जाऊंगा, और उसने ऐसे ही किया। जब जा रहा था, वहीं से एक आवाज आता है कि इधर मत आ। तो अपने जूता जो पहने हो उसको खोल कर इधर आना, क्योंकि जो भूमि है, जो जमीन है, ये पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर की उपस्थिति जब हम आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, आप अपने जीवन को पहले बिल्कुल पवित्र रखना है। साफ हृदय से परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर हमको ग्रहण करते हैं मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय 16 आयत में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बहुत सारे ऐसे मन के विचारों के वजह से, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे ऐसे संगति हो सकता है, आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको गलत बातें या गलत चीजें या ऐसे पिक्चर दिखा के आपके मन को, आपके विचारों को गंदा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है और आपको परमेश्वर प्रेम करते हैं। हम सभी को परमेश्वर प्रेम करने की वजह से वो कहते हैं, पवित्र बनो। पवित्रता जब हम अपने जीवन को रखते हैं तो सच में हमको सफलता, जो आत्मिक जीवन में हमको सफलता मिलता है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी पवित्र बने। जैसे और एक घटना को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 23 और 24 आयत में हम पाते हैं, अगर हम अपने भेंट को लेकर आते हैं, भेंट को जब लेकर आते हैं, अगर मेरे मन में मेरे भाई के प्रति, मेरे भाई या बहन के प्रति, किसी के प्रति अगर कड़वाहट है या ऐसे कुछ बातें हैं, तो वही भेंट को वेदी में रखकर हमको क्या करना चाहिए? जाकर अपने भाई बहन से
मेल मिलाप करने के लिए कहता है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 23 आयत में। इसीलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरे और से कुछ विरोध है, तो अपने भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपने भेंट को चढ़ा। यह मैं क्यों कहना चाहता हूं, ये इस वचन में कहीं भी पवित्रता नहीं लिखा हुआ है, आप ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन हमारे मन में ऐसे सोच कहां से आता है? जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम अपने भाई या बहन के प्रति ऐसे नफरत करते हैं, तो ये परमेश्वर भी हमारे भेंट को तो स्वीकार नहीं करेंगे अगर हमारे मन में अपने भाई या बहन के प्रति हम अगर कड़वाहट को रखते हैं। सोचिए, परमेश्वर वो आवाज देते हैं मूसा को कि तू यहां पर मत आ, अपने जिस जमीन पर खड़ा है वो ये पवित्र है। और मूसा अपने जूता को खोलकर वो आने के लिए कोशिश करता है और आता है, बात करता है। और यहाँ पे अगर दूसरा जो घटनाओं को हम देखते हैं अपने भाई के प्रति, अगर भाई या बहन के प्रति किसी के प्रति भी अगर आप कड़वाहट रखे हैं, मन में ऐसे बात को रखे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है जाकर अपने भाई से पहले मेल मिलाप कर लो, तब आना, तभी मैं आपके प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे प्रियो, ये भी सफलता की एक कुंजी है। अगर आप अपने आत्मिक जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं तो पवित्र बनना है। और चौथा बात को, आराधना के माध्यम से हम अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आराधना किस प्रकार ये संभव हो सकता है? आराधना करने से कैसे हमारे आत्मिक जीवन में सफलता को पा सकते हैं? आप याद कीजिए, जैसे यरीहो की दीवार, यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि 6 दिन आराधना प्रार्थना के साथ उसी दीवार में जो है, दीवार के आसपास जो है, आपको 6 दिन तक आराधना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, क्योंकि उस सब परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि इस देश को मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, इस देश को मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वहां का सारे जो भी गेट था, बड़ा दरवाजा बंद कर देने की वजह से ना लोग आते थे ना जाते थे। और इसी के वजह से परमेश्वर ने कहा 6 दिन तक उसी दीवार के आसपास जो है 6 चक्कर लगाना, और कैसे? आराधना करते हुए, प्रभु के आराधना करते हुए, प्रार्थना करते रहे, जय जयकार करते हुए 6 दिन तक सच में वैसे किए। और अद्भुत काम अगर आप पढ़ेंगे इस आयत को तो आपको मिलेगा। चलिए पढ़ के उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये हम पाते हैं यहोशू के पुस्तक उसके 6 अध्याय 2 से 5 आयत तक उसको हम पढ़ेंगे। 2 आयत से 5 आयत तक 6 अध्याय यहोशू के पुस्तक। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे बस में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर लें और उस नगर को चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजकों संदूक के आगे आगे जुबली के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंग का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की सरपना नींव से गिर जाएगा और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। देखिए, प्रभु के वचन के अनुसार यहोशू वैसे ही करते हैं। और जैसे 7वां दिन होता है, और वैसे ही 7 बार जो है वो जय जयकार की ध्वनि, जय जयकार की ललकार सब लोग जब करते हैं, तो दीवार
सब चारों तरफ जो दीवार में वो घूम रहे थे, वो सब दीवार गिर जाता है और परमेश्वर के वादों के अनुसार वो देश उनका ही हो जाता है। सफलता आराधना के द्वारा भी होता है। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बंधन हो सकता है, बहुत सारे ऐसे बातें हो सकता है जो आप दूसरे के प्रति कड़वाहट रखते होंगे, दूसरे के प्रति, अपने भाई या बहन के प्रति आप कड़वाहट रखे होंगे, दूसरे को माफ नहीं करने के वजह से आप सफलता को नहीं पाते होंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप क्षमा करना है, आपको दूसरों को क्षमा करना है, नहीं तो आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। पहला बात को हमने देखा, दर्शन की खोजी होना है, तभी हमारे आत्मिक जीवन में हम सफलता को पाएंगे। और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए हमको शरीर के अनुसार सिर्फ नहीं जीना है, हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए बहुत सारे है ना प्रैक्टिस करना है, बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के वचन के साथ जो है हमको चलना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है। और तीसरी बात को हमने देखा, पवित्रता के माध्यम से हम अपने आत्मिक जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा बात को हमने देखा, आराधना के माध्यम से हम अपने आत्मिक जीवन में सफलता को पा सकते हैं। आप अपने जीवन में अगर बहुत सारे ऐसे कुछ बंधन है आप तोड़ना चाहते हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं, मेरे परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे, लेकिन आप अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बातों को करें, दर्शन की खोजी हो जाए, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर जरूर आपको सफलता देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने दिया है प्रभु मनन करने के लिए, तो हमको और भी सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करना परमेश्वर, ताकि हम तेरे दर्शन की खोजी हो प्रभु, हम आराधना करने वाले हो प्रभु, प्रार्थना करने वाले हो परमेश्वर, हमको और भी ज्ञान बुद्धि समझ को देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से इस सभा में जुड़े हैं प्रभु, इस संदेश को देखे हैं प्रभु, इस संदेश के माध्यम से तू उनको बोल और बातें करके सफलता को दे परमेश्वर, के आत्मिक जीवन में और भी बढ़ने के लिए अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होने दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम सभी विश्वासी भाई बहनों के साथ बनी रहे, और सबने कहा आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।